गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो शुरू किया हुआ था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स लेक्चर शुरू किया था कि यूनिट किसको कहते हैं, है ना। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, तो लेंथ की, मास की और टाइम की यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इनको हम कहते हैं आधारभूत यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। और इन यूनिट्स के कुछ सेट्स बना दिए थे हमने जिनको हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो पहला था CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पर C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं, CGS सिस्टम कहलाता है। दूसरा था MKS सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड में नापते हैं, उसको हम कहते हैं MKS सिस्टम। और तीसरा था बेटे FPS सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, क्या कहलाता है, FPS। और जो हमने शुरू किया था वो था SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। दिस इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, जो सारे विश्व में एक ही सिस्टम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इट इज़ द इंटरनेशनल, इट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जिसको सभी देशों ने स्वीकार कर रखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किस पर आधारित है ये? 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर बेस्ड है। ठीक है, दिस सिस्टम is based on 7 basic units and 2 supplementary units। तो ऐसा माना जाता है कि इन 7 बेसिक यूनिट्स और इन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। जो पहले 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारे पास, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, वो दे आर नॉट सफिशिएंट टू डिराइव द फिज़िकल यूनिट ऑफ एवरी फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे जैसे फिज़िक्स के क्षेत्र में नई खोजें होती गई, हमें नई यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी जिनको हमने नाम दिया बेसिक यूनिट्स। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन सी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, फिर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये एक हम टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, कि कौन सी क्वांटिटी की यूनिट को हमने बेसिक यूनिट बोला है, नेम ऑफ यूनिट और उस यूनिट का नाम क्या है, और सिंबल कि उस यूनिट का चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले है वही जो 3, तो वही है जो पहले थी फंडामेंटल यूनिट, मास। मास की यूनिट, SI यूनिट कौन सी है, किलोग्राम, और सिंबल क्या है इसका, kg। दूसरी लेंथ, लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर, और सिंबल क्या है, स्मॉल m। टाइम, समय, यूनिट क्या है SI सिस्टम में, टाइम नापने की क्या इकाई है, सेकंड, और सेकंड के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम, स्मॉल s। अब इन 3 यूनिट्स के अलावा 4 और यूनिट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर बेसिक यूनिट्स में शामिल किया है। तो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की। देखो क्या है
क्योंकि इन 3 यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम करंट की यूनिट नहीं डिराइव कर सकते थे। करंट अपने आप में एक नई फिज़िकल क्वांटिटी है, इसलिए उसको एक नई यूनिट देने की ज़रूरत पड़ी। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। एम्पियर में नापते हैं करंट को, विद्युत धारा को, और सिंबल होता है ए। टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर नापने की जो एसआई यूनिट है, इकाई है, वो होती है केल्विन, और इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की मात्रा, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, और इसको CD से हम डिनोट करते हैं। और 7वीं और लास्ट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है ये यूनिट बहुत ज़्यादा। मोल, 1 मोल 2 मोल सुना है ना आपने, और इसको हम डिनोट करते हैं मोल से। तो जो हमारा SI सिस्टम है वो ये 7 बेसिक यूनिट्स पर आधारित है। ठीक है, कौन कौन सी बेसिक यूनिट हैं? 7 किलोग्राम मीटर सेकंड, ये तो ऑलरेडी भी थी, फंडामेंटल भी हैं ये। और फिर 4 अलग से कौन सी है? एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यूनिट्स को मैंने कैपिटल से शो किया है और कुछ यूनिट्स को मैंने स्मॉल लेटर से, तो आपने भी ऐसे ही शो करना है। उन यूनिट्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं जो किसी साइंटिस्ट के ऑनर में बनी है। ठीक है, किसी वैज्ञानिक के सम्मान में बनी है। उदाहरण के लिए एम्पियर, उदाहरण के लिए केल्विन। ठीक है, इनको हम हमेशा कैपिटल से, क्योंकि एम्पियर जो है वो एम्पियर नाम के फिजिसिस्ट हुए हैं, उनके नाम पर बनी है, और केल्विन नाम के फिजिसिस्ट हुए हैं, उस पर केल्विन बनी है। तो ये तो हैं 7 बेसिक यूनिट्स। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब 2 सहायक मात्रक कौन से हैं इसमें, वो देखेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो पहली है प्लेन एंगल की। कोण नापते हो ना आप, प्लेन एंगल, उसकी यूनिट होती है बेटे रेडियन, और रेडियन का सिंबल होता है RAD। और दूसरी होती है सॉलिड एंगल, यूनिट होती है स्टीरेडियन, और सिंबल होता है SR। ठीक है, स्मॉल s और r। तो ये 2 सहायक यूनिट्स हैं, एक प्लेन एंगल की और एक सॉलिड एंगल की। अब प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है? माना ये है सर्कल, जैसे चूड़ी होती है, और ये है आपका तरबूज जो अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, अब जो चूड़ी होती है, अगर हम उसमें एक एंगल बनाएं, ऐसे कोण बनाएं, तो ये जो एंगल है ये 2 डायमेंशन में बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। अब तरबूज है सपोज आपका, कोई सॉलिड स्फेयर है ये, इस तरबूज में से अगर आप ये एंगल काटोगे ना, तो ये जैसे आइसक्रीम होती है ना, सॉफ्टी होती है आपकी, आइसक्रीम का कोन होता है, ऐसा कटेगा। तो यहाँ जो एंगल है वो जो बन रहा है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो ये 2 एंगल होते हैं जिनकी यूनिट, तो दिस इज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सब कंट्रीज जो हैं इसी को फॉलो करती हैं आपस में व्यापार करने के लिए। अब लेट्स सी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि हम क्यों SI सिस्टम को बेहतर सिस्टम मानते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। Advantages of SI system. Number 1,
सबसे पहले इट इज़ द रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रेशनल का मतलब है कि भेदभाव नहीं करता। क्या भेदभाव नहीं करता? एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट बनाई गई है। उदाहरण के लिए ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, सब एनर्जी को नापने की एक ही यूनिट है जूल। क्या है? जूल। जबकि अलग अलग सिस्टम में कहीं हम एनर्जी को कैलोरी में नापते हैं, हीट एनर्जी को कहीं कैलोरी में नाप लिया जाता है, कहीं आर्क्स में नाप लिया जाता है, लेकिन ऐसा ही सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट दी गई है। ठीक है। नंबर 2, इट इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट मतलब ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। हमें और किसी यूनिट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा, इट इज़ द मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि हम जो हैं MKS CGS से 10 की घात से जुड़े हुए हैं, 10 की पावर से जुड़े हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 10 की पावर्स को भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। और चौथा जो इसका गुण है, इट इज़ द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें। क्या होती हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स? जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। अभी आप इसको याद करेंगे कि इट इज़ द एब्सोल्यूट। ठीक है। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं, अच्छी बातें हैं SI सिस्टम में। पहली कि रेशनल है ये, दूसरी कोहेरेंट है ये सिस्टम, तीसरी मीट्रिक है ये सिस्टम, और चौथी एब्सोल्यूट है। ठीक है। अब देखो बेटे प्रश्न कैसे आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो आप लिख दोगे कि 4 एडवांटेजेस हैं और ये है। ठीक है। अब एक और शॉर्ट नोट है कि चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, कि जब हम किसी यूनिट को बनाते हैं, किसी मात्रक को, किसी इकाई को बनाते हैं, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे जब हमने किलोग्राम बनाया तो हमने मतलब किन किन बातों का ध्यान रखा, भाई इतने मास को ही हम क्यों किलोग्राम कहेंगे, या जब हमने मीटर को बनाया तो हमने क्यों बनाया। ठीक है। किन बातों का ध्यान रखा। तो फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग पॉइंट्स should be kept in mind while choosing a unit। जब हम कोई यूनिट चूज करते हैं, बनाते हैं, चॉइस करते हैं यूनिट की, तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, it should be of सूटेबल साइज, कि जो साइज़ है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा। जो मात्रक बनाया है, अब जब किलो का बट्टा बनाया है तो देखें ना आप सबने, किलो का बट्टा बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। मीटर स्केल देखें, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, जिसकी सहायता से आराम से हम नाप लें चीज़ों को या तोल लें। वो तो हमारी मर्जी थी ना कि हमने इतने से मास को क्या कहना है, हमने इतने से मास को किलोग्राम कहना है। हमने बहुत बड़ी चट्टान को नहीं बनाया किलोग्राम, हमने ही तो बनाया है। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। साइज जो है उसका सूटेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा
ना ज़्यादा छोटा। दूसरा, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। एक्यूरेटली बिल्कुल सटीक, डिफाइंड मतलब इतने ही मास को किलोग्राम कहना है। ये नहीं कि पाकिस्तान में किलो का बट्टा बहुत बड़ा है और इंडिया में किलो का बट्टा छोटा सा है, ऐसा नहीं। हर देश में किलो जो है, 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है वो एक जैसा होना चाहिए। कि इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिट्स कौन बनाता है। तो एक ब्यूरो है, एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ मेजर एंड वेट्स, ठीक है, जहाँ इसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है। तो ये जो संस्था है ये डिसाइड करती है कि यूनिट्स कौन सी बनेगी और किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तीसरा, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अवेलेबल को हम एक्सेसिबल भी कह सकते हैं। इट शुड बी हमारी पहुंच के अंदर। अब ऐसा नहीं कि वहाँ संस्था ने बना दिया किलो का बट्टा और अंदर ही रख लिया। अब किलो का बट्टा तो सबको चाहिए, सब्जी वाले को भी चाहिए, करियाने वाले को भी चाहिए, है ना, फ्रूट वाले को भी चाहिए। तो जो हमने मात्रक बनाया है वो लोगों की पहुंच के अंदर होना चाहिए। पहुंच के अंदर, एक्सेसिबल मतलब पहुंच के अंदर। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। चौथा, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। और पांचवा, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनके साथ यूनिट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए कि दाब बदल गया तो यूनिट बदल गई या तापमान बदल गया तो यूनिट बदल गई, ऐसा नहीं, ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है तापमान और प्रेशर होता है दाब, ठीक है। तो जब कोई यूनिट बनाई जाती है उस यूनिट को बनाते हुए ये 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसे आ सकता है कि व्हाट पॉइंट्स शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ यूनिट, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपने लिखने हैं। धीरे धीरे बेटे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, धीरे धीरे अपने आप उनकी ट्यूनिंग इंग्लिश मीडियम में होती जाएगी। इंग्लिश हिंदी की इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था। अगर आपका दिमाग थोड़ा भी अच्छा है तो आप साइंस फिर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बेटे सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, MKS, FPS और SI। अब कुछ यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं, है ना। प्रैक्टिकल यूनिट्स जिनका इस्तेमाल हम अपनी आम जिंदगी में करते हैं। जैसे हम सब्जी मंडी जाएं और आलू लेने हैं ज़्यादा, तो हम ऐसे कहते हैं ना, अभी 1 धड़ी आलू दे दो। अब धड़ी कितना होता है? यस, 5 किलोग्राम, है ना। तो अब जो धड़ी है वो क्या हो गया? वो प्रैक्टिकल यूनिट हो गई जिसका हम प्रैक्टिकली उपयोग कर रहे हैं। गेहूँ आती है घर पे, है ना, हम कहते हैं भी 2 क्विंटल भेज देना या 3 क्विंटल भेज देना। ऐसे थोड़ी ना कहते 300 किलो गेहूँ भेज देना या 200 किलो भेज देना, नहीं कहते ना। तो ये जो क्विंटल है इसका हम प्रायोगिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गई, ठीक है। ऐसे ही कि भाई हाँ, टाइम का ही देख लो तुम कि भाई कितनी देर में आएगा, 2 घंटे में आऊँगा। अब घंटा भी क्या हो गया? प्रैक्टिकल यूनिट है। सेकंड थोड़ी ना बताते हो आप कि मैं इतने सेकंड बाद आऊँगा, है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ, पावर्स ऑफ 10। वैसे तो आपको आता होगा ये पावर्स, मैथ है ये, और छोटी क्लासेस में शायद आपने किया होगा कि जो 10 की पावर होती हैं, 10 की घात होती हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि चीज़ बड़ी है या छोटी है, ठीक है। उदाहरण के लिए सिर्फ 10 लिखा है, अकेला 10, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1, ठीक है। 100 है, 100 कब आएगा? जब हम 10 को 10 से गुणा कर देंगे,
10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा ना। तो 10 को 10 से अगर हम गुणा करें तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। मतलब 10 की पावर 2 मतलब 100। ऐसे 1000 कब आएगा 1000? जब हम 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 10 की पावर 3। 1000 मतलब 10 की पावर 3। ठीक है। 10,000 कब आएगा? जब 10 को 4 बार गुना करेंगे आपस में तो 10,000 आ जाएगा। 10 को 4 बार गुना करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4। आ रही है बात समझ में? 10 की पावर 4 मतलब कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4। 10 की पावर 3 कितनी जीरो है? 1 2 3। अब ये देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखूं इसको? 10 की पावर 7 है क्या ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़, है ना। ऐसे ही 10 की पावर 12 कितना होगा? कितनी जीरो लगाऊं? 12। 1 2 3 4। आ रही है बात समझ में? अगर आपके सामने लिखा हो 10 की पावर 12 तो एकदम से सोचो, अच्छा इतनी बड़ी चीज। आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स का जो एस्टिमेटेड मास है वो कितना है? वो है 10 की पावर 55। आ रहा है दिमाग में एकदम 55 देख के कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये है 10 की पॉजिटिव पावर्स की जितनी ज़्यादा पावर हो रही है तो एकदम से दिमाग में इमेजिन करो, अरे भाई इतनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी फिगर की बात हो रही है। ठीक है। अब जरा नेगेटिव पावर्स को देखो। 0.1 क्या लिख सकते हो? 1/10 है ना। अब ये नीचे है 10 की पावर 1, ऊपर जाके 10 की पावर -1। ठीक है। 0.01 क्या लिखेंगे इसको? दशमलव हटाओ तो 1/100। 1/100। 100 कब आता है? 10 गुणा 10 करके, मतलब नीचे आ गई 10 की पावर 2। और अगर हम इसको ऊपर लेके गए 10 की पावर -2। 0.001 कैसे दशमलव हटाओगे? 1/1000। 1000 का मतलब है बेटे 10 की पावर 3, है ना। 10 गुणा 10 गुणा 10 और ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 मतलब क्या है? 0.001 छोटी चीज़ है ये। 10 की पावर -2 क्या है? 0.01। अब अगर आपको कहे देखो -3 है मतलब दशमलव के बाद 3 आनी है फिगर, 2 तो 0 हो जाएंगी और तीसरा 1। और अगर ये 10 की पावर -5 हो मतलब दशमलव के बाद 5 आनी है, 4 तो 0 हो जाएंगी और 5वां 1, मतलब 0.1 2 3 4 5। यही मतलब हो गया ना। 10 की पावर -9 बोलो कितना होगा? बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं जगह पे 1 लगाएंगे। तो जब बात हो रही है 10 की पावर -9 तो क्या मतलब है उस चीज़ का? 0.00000 मतलब बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है। और आपको मैं बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का भार, वो 10 की पावर घटा 31 किलोग्राम है। अब करके देखना जरा, 10 की पावर घटा 31 क्या करोगे? 0.00000, 30 तो 0 आएंगी और 31वें नंबर पे 1 आएगा। तो देख लो कितनी छोटी चीज़ है। तो ये 10 की जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको देख के या 10 की पॉजिटिव पावर्स को देख के आपके दिमाग में कम से कम ये अनुमान ज़रूर लगना चाहिए कि हम कितनी छोटी चीज़ या कितनी बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रट लिया कि 10 की पावर 15 हो गई या 10 की पावर घटा 40 हो गई, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है। 10 की पॉजिटिव और 10 की जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में आपने रखना है कि हम कितनी छोटी या कितनी बड़ी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो कल जब हम बात करेंगे
हम करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, फॉर मेजरिंग मास एंड फॉर मेजरिंग टाइम। तो आज थोड़ा सा आप ये 10 की पावर्स को देखना और जितना आज काम कराया है उसको रिवाइज करना। अच्छा, ये जो यूट्यूब पर लेक्चर डाल रही हूँ बेटे, हर बच्चा देखा करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी।